इस जनसभा के बाद संबोधन के दौरान जो बातें पीएम ने कही, इसी को लेकर चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अनिल इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे पूरी जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को लोगों ने किस तरीके से लिया है। अनिल। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पंजाब में चुनावी माहौल है और 20 को मतदान होना है, इसको लेकर तमाम पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार जो है, क्योंकि अंतिम चरण में है चुनाव प्रचार, उसको लेकर पूरा जोर लगाया जा रहा है। तमाम पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो पहुंच रहे हैं। बड़ी बड़ी रैली और जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे पठानकोट में। इससे 2 दिन पहले की बात की जाए तो जालंधर में थे और एक दिन बाद यानी कल 17 तारीख को अबोहर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी तरीके से कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो हैं, वो उनकी तरफ से जनसभाएं जो हैं वो की जा रही हैं। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़े कार्यक्रम जो हैं वो किए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा जो है वो दौरा है पंजाब का। और इससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले की बात की जाए तो जालंधर में प्रधानमंत्री थे और जालंधर में भी उनकी तरफ से एक बड़े जनसभा को संबोधित किया गया था। यहाँ पर नेताओं, कार्यकर्ताओं में और लोगों में जोश भरने का जो प्रयास है वो इस दौरान किया गया उनकी तरफ से। और जालंधर में ही हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर बीजेपी के कई नेता भी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरीके का असर जो है वो रहता है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने जो तमाम अपील की, लोगों से अपील की, उससे कार्यकर्ताओं और नेताओं में किस तरीके का उत्साह रहता है। सर, सबसे पहले आपका नाम। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम जी हरमन मक्कड़, जलंधर शहर का रहने वाला जी। मैं सरबजीत सिंह मक्कड़ उन्होंने भतीजा जी मैं। हाँ जी। किस तरीके से देखते हैं, प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले जिस तरीके से जनसभा को संबोधित किया, तो कितना इसका असर रहता है? आप का कार्यकर्ताओं का मनोबल कितना बढ़ा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਐਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਜਲੰਧਰੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਤੇ ਐਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। कितना उत्साह इससे है कार्यकर्ताओं में? प्रधानमंत्री ने यहाँ पर संबोधित किया तो कितना उत्साह इससे है? ਏਰੀਏ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝੋ 4-5 ਗੁਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹਵਾ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। आप बताएंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश। राजेश जी, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री का दौरा था जालंधर में, आज पठानकोट में वो मौजूद हैं। तो किस तरीके से 2 दिन पहले जो जनसभा हुई उसका कितना असर यहाँ पर नजर आ रहा? मोदी जी का एक अपना करिश्मा है, उनका एक अपना रुतबा है, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। हमें जो लग रहा है कि अब हमारी सीट जो है सरबजीत मक्कड़ जी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो 100% निकालेंगे। कार्यकर्ताओं, नेताओं में किस तरीके का जोश रहता है? तो नेताओं में इतना ज़्यादा जोश भर गया है कि कहने की बात नहीं है। अब वो अपना डबल पोटेंशियल से लगे हुए हैं कि इस सीट को हमने निकालना ही निकालना है और जीत हमारी पक्की है। आप बताएंगे, क्या नाम है सर? उमेश ओरी। जय श्री राम। मोदी साहब के आने से इतना फ़ायदा हुआ कि जो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि डबल इंजन की सरकार आए तो ये पंजाब में विकास इतना होगा जो पंजाब के वासी सोच भी नहीं सकते। मोर ओवर यहाँ से नशा और जो तस्कर हैं सारे रेत के या कोई, वो सब खत्म करने के लिए बोल के गए हैं। इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना होगा, इससे पंजाब के सभी नौजवानों को इतना जोश मिला, वो बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। आज आपने देखा होगा जो जलंधर की रैली और जो गुरदासपुर की रैली या पठानकोट की रैली, उसमें इतना ज़्यादा
हजूम आया है, जो सब मोदी जी को चाहते हैं कि वो आए, और इसलिए मोदी जी को आने से वो सारा कुछ ठीक होने के लिए होगा। पहले और बाद में कितना फर्क रहता है? जब बड़ा नेता आप कोई पहुंचता है उसके बाद कितना फर्क रहता है? बहुत फर्क पड़ता है। वो अपनी एक्सप्लेन करता है हर चीज को, वो उनको उनकी जो एक्सप्लेनेशन है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अब किस तरीके से फिर कार्यकर्ता इसके बाद अब जुटे हैं, किस तरीके से मेहनत? कार्यकर्ता ने दिन रात सरबजीत सिंह मक्कर जी के लिए लगा दिया है। सरबजीत सिंह जी की, मक्कर जी की जीत निश्चित है। अब कोई ऐसा नहीं है बंदा जो हिला सके कि सरबजीत सिंह जी मक्कर जी को वोट ना डाले और उनको हरा सके। आप बताएंगे सर, लोगों में किस तरीके का उत्साह रहता है जब कोई बड़ा नेता बोलता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जालंधर में संबोधित किया? प्रधानमंत्री जी के आने से बहुत बल मिला है, और जो लोगों में पहले उत्साह कम था, अब बीजेपी के वर्करों में बहुत ज़्यादा उत्साह हो गया, और वो चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि मोदी जी विकास का फंडा लेके हैं। वो विकास करते हैं, वो ये पार्टीबाजी से ऊपर उठ के करते हैं। वो कोई ये नहीं सोचते कि पंजाब के लिए, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए, सबके लिए कर रहे हैं। और सर्वजीत मक्कर जी की जीत निश्चित है, ये बात हम। जय श्री राम। युवाओं में आप बताइए, युवाओं में किस तरीके से फिर जोश रहता है इन तमाम अपील जो की जाती है उसको लेकर, और जो तमाम चुनावी बातें की जाती है, चाहे बीजेपी की बात हो या दूसरी पार्टियों की बात? देखिए, युवाओं में मोदी जी ने बहुत ही ज़्यादा जोश भर दिया है। जो उन्होंने बात की कि पंजाब के युवाओं को ड्रग्स से मुक्त करना है, वो बहुत सही बात की। सबसे पहले तो यहाँ को युवाओं को ड्रग्स से मुक्त करने की ज़रूरत है, और वो डबल इंजन की सरकार करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और जो मोदी जी ने कहा कि यहाँ पे रोज़गार होगा, वो भी बहुत सही बात है। इसलिए इस बात ने युवाओं में बहुत ज़्यादा ही जोश भर दिया है। मैं इस डबल इंजन की सरकार पे पूरा विश्वास रखता हूँ। अगर ये आई तो ये पूरा पंजाब का नक्शा बदल देगी और पंजाब को एक विकास की रास्ते पे ले जाएगी। और ये जो राहुल गांधी और ये केजरीवाल बोलते हैं, इन्होंने पंजाब को पूरा ड्रग्स से लथपथ कर दिया है। और जो केजरीवाल जी है, उन्होंने दिल्ली में दारू करके बहुत ज़्यादा ही दारू कर दी है। तो मुझे विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार आएगी और पंजाब में एक विकास की लहर लाएगी। आप बताएंगे पाजी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में लोगों के, और किन मुद्दों को लेकर लोग वोट करने वाले? सर, मुद्दे रहेंगे विकास। अगर आपको चाहिए मोदी जी का विकास, तो उन पर करना होगा विश्वास। इसलिए सबसे बड़ा जो मुद्दा था, हमारे यहाँ नशा तस्कर बहुत थे, उसको भगा देना मक्कर साहब ने। जो ड्रग्स था, यहाँ पर ड्रग्स का एरिया था, जो करप्ट अपने हमारे थे, जो प्रगट सिंह जी है ना, उनको भी भगा देना है। उनको आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उनकी। आप बताएंगे सर, आप बताएंगे कि अब क्या मुद्दे हैं अभी जिनको लेकर लोग वोट करने वाले हैं? आम लोग किन मुद्दों को मुद्दा समझ रहे हैं बड़ा? लोग जो कर रहे हैं वोट, वो मेन मुद्दा है विकास का। विकास का मेन मुद्दा है। यहाँ पे मोदी जी के आने से पंजाब में विकास होगा, डबल इंजन सरकार बनेगी। उससे जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बेरोजगारी, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे। अगर डबल इंजन सरकार बनती है तो हमें पंजाब को इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसमें प्रमोशन मिलेगी, इंडस्ट्री को, रोजगार को प्रमोशन मिलेगी। ड्रग्स का मेन मुद्दा, पंजाब का मुद्दा जो है ड्रग्स है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनती है तो उनका मेन मोटिव होगा कि ड्रग्स को ख़त्म किया जाए। दूसरा मुद्दा है हमारे यहाँ पे सैंड माइनिंग का, जो कि इनलीगली बहुत ज़्यादा पंजाब में हो रही है। ये भी मोदी जी ने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रायोरिटी पे रखा हुआ है कि सैंड माइनिंग का जो माफिया है उसको ख़त्म किया जाए। मेरा तो इतना ही कहना। तो बिल्कुल तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जोश की बात की जा रही है। जीत का दावा जो है वो किया जा रहा है कैंडिडेट को लेकर, और क्योंकि जिस तरीके से जालंधर में यहाँ पर अपील भी की प्रधानमंत्री ने लोगों से कि डबल इंजन की सरकार पंजाब में होगी तो विकास जो है वो होगा। सुरक्षा की बात की गई, बॉर्डर एरिया की बात की गई, ये तमाम मुद्दे थे जो जालंधर में इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की गई थी। तो इसका कहीं ना कहीं
कार्यकर्ता भी ये महसूस करते नजर आ रहे हैं कि जब कोई बड़ा नेता पहुंचता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे और अपील की थी, तो उसका एक बिल्कुल उत्साह विकास को जो है लेकर अनिल लोग वो बात कर जरूर रहे हैं। रहता है। एक तो जरा सभी चीज़ और पार्टियों की तरफ चाहेंगे से कि समझना चाहेंगे लोगों से कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत का लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुकाबले को लेकर भी चर्चा करें एक आध लोगों से आपकी, किसके साथ मुकाबला देख रहे हैं। हालांकि इनका ये मानना है कि जीतेगा बीजेपी का प्रत्याशी, लेकिन मुकाबले को लेकर भी चर्चाएं होती हैं, तो उसको लेकर क्या कहना है? मुकाबले में कोई है क्या इनके लिहाज से, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिहाज से? अनिल जी जी, ये बताइए कि आप बीजेपी उम्मीदवार की जीत का दावा कर रहे हैं, क्या लगता है कि मुकाबला किससे है अभी, और जो पहले यहाँ से विधायक थे, मंत्री थे, वो अभी किस तरीके से वो किस कंडीशन में अभी? वो इस समय बहुत वीक हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले तो विकास किया ही कुछ नहीं। नंबर 1 विकास किया कुछ नहीं, नंबर 2 उन्होंने जो दावे किए वो भी कभी पूरे नहीं हुए, उनसे रोड्स तक तो बनी नहीं, तो वो क्या दावे करेंगे, क्या जीत की उम्मीद रखेंगे। और मुकाबला किससे देखते हैं, किस पार्टी से मुकाबला है? मुकाबला बीजेपी का मुकाबला इस समय बीजेपी का मुकाबला नहीं है, बीजेपी की जीत निश्चित है। मगर अगर आम आदमी पार्टी को भी ले, केजरीवाल जी ने इतने वादे किए, दिल्ली में पहले गठबंधन में सरकार बनाई, वही बट्टे इकट्ठे किए, फिर उसके बाद इतना उसमें घोल दिया कि ये आपको इतना गन घोल दिया कि वो उनका कुछ हो नहीं पा रहा। आप बताइए सर कि किससे लगता है मुकाबला आपको, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है सरबजीत मक्कड़ वो जीत रहे हैं, मुकाबला किससे? मुकाबला देखो जी, हमें किसी को लाइटली नहीं लेना चाहिए, सारे बंदे अपना काम कर रहे हैं, पर साडा बंदा ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, 2 ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਜੀ ਦੇਖੋ 2 ਵਾਰੀ एमएलए बन गए, दूसरी बारी तो बन गए जी कांग्रेस की वेव कर रही है अनिल, और ये भी कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास बेहतरी से हम करवा पाएंगे। इसके साथ साथ ये भी इनका कहना है कि हमारे साथ मुकाबले में कोई नहीं है, हमारा प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मुकाबला होगा उसमें साफ तौर पर ये मान लिया जाए। चलिए अनिल, रोकेंगे आपको, ये मानकर चला जा रहा है बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं की तरफ से कि जीत हमारी निश्चित है, और साथ साथ ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मुकाबले में कोई नहीं है। हालांकि ये जरूर मानकर चल रहे हैं कि किसी को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अनिल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे जालंधर से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अपडेट दे रहे थे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का इस दौरे को लेकर क्या कुछ कहना है। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।